L hook to strokes. A part. Today this chapter also I divided into the two portion so that it would be more easy for you for understanding. Otherwise class will be too lengthy. That is why I divide this chapter also in two portion. First half portion we did today, and the rest of we do in the next class. Let's start the today class. When the sound of L and R blends with any consonant, it makes a double consonant. The sound of L and R are represented by attaching an initial hook to a stroke. That we also read about this earlier also. So in this they are saying that जो हमारा साउंड है L एंड R का, वो किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ अगर जॉइन होता है, ब्लेंड होता है, तो वो डबल कॉन्सोनेंट बनाता है. जो साउंड है हमारा L और R का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अटैच करेंगे एक इनिशियल हुक हमारे सारे स्ट्रोक्स के साथ. R हुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, R हुक को हमने क्लॉकवाइज मोशन में हुक हमने अटैच किया था हमारे स्ट्रोक्स के साथ. L हुक में हम कैसे स्ट्रेच अटैच करेंगे, दैट वी विल कम टू नो इन दिस क्लास. L hook to strokes. If a small initial hook is attached to any straight stroke in the anti-clockwise motion, means left motion, it will be represented the sound of L. अगर हमारा जो स्मॉल इनिशियल हुक है वो अटैच होता है किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, तो हम उसको किस मोशन में लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, मीन्स लेफ्ट मोशन में, और वो L की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, R को हमने क्लॉकवाइज मोशन में लिखा था, राइट मोशन में, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा L का हुक हमारे स्ट्रोक के साथ. ठीक है, इस क्लास में भी हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग स्ट्रोक के साथ ये कैसे ज्वाइन होगा. सो फर्स्ट इज PL. ये हो गया हमारा PL. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, लेफ्ट मोशन में हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं. ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट जो हमारा R हुक था वो हमारा, हम उसको राइट मोशन की तरफ लिख रहे थे. ठीक है, ये हम लेफ्ट मोशन की तरफ लेके जा रहे हैं. नेक्स्ट इज BL. नेक्स्ट TL. CHL. नेक्स्ट इज JL. नेक्स्ट इज KL. नेक्स्ट GL. ओके, तो ये हो गए हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ इनिशियल L हुक. ओके, नेक्स्ट इज दिस स्मॉल इनिशियल hook L is not attached to the strokes such as R, W, Y, H upward and H downward. ये कुछ हमारे स्ट्रोक्स हैं जो हमारे इनिशियल L हुक के साथ अटैच नहीं होंगे. ये कौन से स्ट्रोक्स हैं, एक है हमारा R, नेक्स्ट इज R हमारे दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नेक्स्ट इज W, देन Y, H अपवर्ड एंड H डाउनवर्ड. इन सारे स्ट्रोक्स के साथ हमारा L हुक अटैच नहीं होगा. ओके, इनके साथ हम जो है हमारा हुक अटैच नहीं करेंगे. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर L hook with our straight strokes. First is play. So how we make the outline of play? Simple is PL का hook and play. Okay,
प्ले, यहाँ पे हम हमारा हुक प्लेस कर देंगे, हो गया प्ले। नेक्स्ट इज ब्लू, हुक के साथ ब्लू, ठीक है, ब्लू। नेक्स्ट इज ब्लेम, BL and M, blame। नेक्स्ट क्लोज, KL and S, ये हो गया हमारा KL and S, क्लोज। नेक्स्ट टेरिबल, सो हाउ वी मेक द आउटलाइन ऑफ टेरिबल, तो हमारा टे, री एंड BL, ये हो गया हमारा टेरिबल। नेक्स्ट इज सिंपल, S M and PL, सिंपल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने R हुक यूज़ करा था, सेम उसी तरह हम हमारा L हुक भी हमारे स्टॉक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। पहले हम अपना साउंड जो आ रहा है स्टॉक उसी को रीड करेंगे, देन हमारा हुक हम उसको रीड करेंगे, क्योंकि जो हुक है वो उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ L hook with our stocks. Next is, these double consonants must be pronounced as a word of one syllable. जो ये हमारे डबल कॉन्सोनेंट है वो कैसे प्रोनाउंस होंगे, एक ही वर्ड में एज अ वर्ड प्रोनाउंस होंगे कि ये क्या है, एक वन ही सिलाइबल है, एक ही सिलाइबल है, ठीक है। जैसे कि पेल, पेल जो PL है वो एक साथ ही हमारा आ रहा है, जो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग आ रहा है, वो एक साथ आ रहा है, वो सिर्फ क्या है हमारे डबल कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम हमेशा एक साथ ही रीड करेंगे एक वन सिलाइबल के जैसे कि बेल, ठीक है, सो ऑन। दिस हुक फॉर L इज रिटन फर्स्ट बट इज रीड जस्ट आफ्टर दिस स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच्ड। जो ये हुक है हमारा L का, चाहे वो L का हो या R का हो, वो पहले तो लिखा जाएगा बट जो वो रीड किया जाएगा वो स्टॉक के बाद रीड किया जाएगा जिसके साथ भी वो अटैच्ड हुआ है। द वॉवेल साउंड आर प्लेस टू देम जस्ट एज दे आर प्लेस एंड रीड टू ए सिंगल कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल साउंड हम इसमें प्लेस करेंगे वो हम उसी तरीके से ही प्लेस करेंगे और रीड करेंगे जिस तरीके से हम सिंगल कॉन्सोनेंट में प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि PL के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, नो। जो डबल कॉन्सोनेंट है वो हमारा एक सिंगल ही वन सिलाइबल ही है, तो हम उसी के तरीके से ही हम हमारा वॉवेल का जो साइन है उसी तरीके से हम प्लेस भी करेंगे और रीड भी करेंगे। If a big initial hook is attached inside the curved stalk, it will represent the sound of L. जो big initial hook यहाँ पे हम यूज़ करेंगे L के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर R के जैसा ही हम यहाँ पर हुक यूज़ करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा हमारे इस हुक में और हमारे R हुक में। तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा हुक यूज़ करेंगे L के लिए, कर्व स्टॉक्स में बिग इनिशियल हुक को हम यूज़ करेंगे हमारे कर्व स्टॉक के साथ। सो लेट्स सी, FL, ये हो गया हमारा FL, ठीक है। R के लिए हम स्मॉल हुक यूज़ करते थे बट L के लिए हम यहाँ पे बिग और लार्ज इनिशियल हुक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज VL, ethyl, next is ML, NL, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। A large initial hook is not attached to stroke such as, किन किन के साथ जो हमारा लार्ज इनिशियल स्ट्रोक है वो अटैच नहीं होगा, S के साथ, Z के साथ, H के साथ, L के साथ, R,
एंड हमारा NG। इन सारे स्टॉक्स के साथ हमारा इनिशियल हुक L का, लार्ज इनिशियल हुक L का अटैच नहीं होगा स्टॉक्स के साथ। So let's see the example of big initial hook. First is fly, F and L, fly. Next flat, FL, flat. यहाँ पे T है इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया है, ठीक है। हाल्विंग प्रिंसिपल यहाँ हमारा अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, FL and downward S and S, flowers। ओके, ये हमारा ट्राइफॉन हो गया है, ये हो गया हमारा फ्लावर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल F, हमारे इनिशियल लार्ज इनिशियल हुक L। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.